प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की आज की सुंदर सुबह में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप भले चंगे स्वस्थ हैं और आज का दिन आपके लिए और मेरे लिए ब्लेस्ड है, क्योंकि प्रभु ने इस दिन को हमें दिया है। हम सुरक्षित हैं, भले चंगे हैं, प्रभु का अनुग्रह हम सब पर बना है। ये बहुत ही अद्भुत बात है। आइए आज की सुंदर सुबह में हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे और मैं आज आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर को अपने जीवन में, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में इनवाइट करें। जब हम प्रभु यीशु मसीह को जीवन के हर एक क्षेत्र में इनवाइट करते हैं तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में अपने अनुसार कार्य करता है। वो हमें लीड करता है, वो हमें गाइड करता है और वो हर एक गड़बड़ी होने से बचाता है, क्योंकि सब जीवन के हर एक एरिया में प्रभु का हमने इनवाइट किया है। और ये हमारे लिए बहुत ही अद्भुत बात है जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में इनवाइट करते हैं। हर एक व्यक्ति जब अपने जीवन में प्रभु को इनवाइट करता है तो परमेश्वर के फेवर को वो देखता है, परमेश्वर की भलाई को वो देखता है, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को वो देखता है और बड़े बड़े अद्भुत योजनाओं को वो अपने जीवन में खुलते हुए देखता है। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ इस सुबह के समय, जब आज आप एक नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं, आप एक नया दिन शुरू कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में कार्य करे, आज कुछ नया आपके जीवन में हो, तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु को इनवाइट करें। आज का दिन है कि जब आप आपके लाइफ में प्रभु को इनवाइट करें, और जब आप प्रभु को इनवाइट करेंगे तो आप उस इनविटेशन को जो प्रभु को आपने दिया है, उस इनविटेशन की उस बड़ी भलाई को अपने जीवन में देखेंगे। क्यों मैं ऐसे कह रही हूँ? परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है। हम लोग देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 2 और 3 पद में हम देखते हैं कि जब काना नगर में परमेश्वर ने पहला आश्चर्य कर्म किया, तो जब उस विवाह में प्रभु यीशु मसीह और उसके चेलों को इनवाइट किया गया था, तब उस विवाह में अद्भुत काम हुआ। हम देखते हैं, लिखा है, और यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। फिर जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। आमेन, हालेलुया। उस विवाह में प्रभु यीशु मसीह और उसके चेलों को इनवाइट किया गया था, इसलिए उस विवाह में यीशु और उसके चेले गए थे। और हम देखते हैं कि विवाह में दाखरस घट गया और उस परिवार के लिए ये एक ऐसा समय था कि कहीं उनकी बदनामी ना हो जाए, कहीं उनकी इंसल्ट ना हो जाए। बट उस फैमिली ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम उस विवाह में किया। उन्होंने यीशु को उस विवाह में निमंत्रित किया, उसे इनवाइट किया, और जब यीशु जिस जगह पर है तो उस जगह पर अद्भुत आश्चर्य कर्म होते हैं। और हम इस बात को देखते हैं कि जब दाखरस घट गया तो मरियम के जीवन से भी एक बहुत बड़ी बात को हम सीखते हैं कि मरियम इस बात को लेकर कि कहीं वो उस परिवार की बदनामी ना हो जाए, एक विनती लेकर यीशु के पास आई कि इस परिवार में दाखरस घट गया है, इनके पास अब दाखरस नहीं रहा। आज आपको और मुझे भी अपने जीवन में पहली बात यीशु को इनवाइट करना है। दूसरी बात कि हमें दूसरों को बदनाम नहीं करना, किसी की भी बदनामी नहीं करना, वरन उनके लिए विनती करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर उस बदनामी से उन्हें बचाए। आज हम समाज में देखते हैं, आज हम लोगों के बीच में देखते हैं, आज हम परिवारों में देखते हैं, आज हम फ्रेंड सर्कल्स में देखते हैं कि लोग एक दूसरे को बदनाम करते हैं, लोग एक दूसरे की चुगली करते हैं। यदि किसी से कोई गलती हो गई, यदि किसी से कोई गलत काम हो गया, यदि किसी के परिवार में कुछ गलत चल रहा है, तो वो 10 लोगों तक वो बात फैल जाती है और लोगों की बदनामी होने लगती है। यदि किसी का बेटा बिगड़ा हुआ है और पड़ोसी को इस बात का पता चल गया, तो पड़ोसी उस बात को 10 लोगों तक
बताएगा। किसी की बेटी बिगड़ गई और किसी पड़ोसी को इस बात का पता है, या फिर परिवार में किसी को भी पता है, तो वो 10 लोगों तक उस बात को फैला देते हैं और उस व्यक्ति को, उस बच्चे को या फिर उस बेटे बेटी को क्या करते हैं, बदनाम करते हैं। परंतु मरियम ने इस काम को नहीं किया। मरियम यीशु के पास विनती लेकर आई। आज आपको और मुझे भी इस कैरेक्टर को अपने जीवन में लेकर आना है, न किसी को बदनाम करना है। वरन यदि हमें लगता है कि इसकी बदनामी होने वाली है या फिर इसके जीवन में ऐसा काम हो रहा है जिससे इसकी बदनामी हो सकती है, हम आकर उसके लिए यीशु से विनती करें, हम आकर उसके लिए प्रार्थना करें, ताकि उसके जीवन में सल्यूशन खुले। और जब हमें पता है कि हमने अपने जीवन में यीशु को इनवाइट किया है, तो हम उन लोगों के जीवन में भी यीशु को इनवाइट कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि यीशु ने दाखरस की कमी जो उस घर में पड़ गई थी, उस विवाह में दाखरस की कमी हो गई थी, यीशु ने दाखरस को फिर से बढ़ा दिया और उस परिवार को लज्जित होने से बचाया। लज्जित होने से ही नहीं, वरन परमेश्वर ने बेस्ट दाखरस शुरू से लेकर अंत तक उस परिवार ने बेस्ट दाखरस सर्व किया। यीशु ने ऐसा मिरेकल वहां पर किया। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, आज यीशु को अपने जीवन में इनवाइट करें। मरियम की तरह आप उन लोगों के लिए विनती करें जिनका जीवन आज स्पॉइल हो रहा है, खराब हो रहा है, जिनका जीवन आज बर्बादी की ओर है, उनके लिए विनती करें। और जब आप ऐसा काम करेंगे तो परमेश्वर ने आपके लिए बेस्ट रखा है। जिस प्रकार उस परिवार के लिए जब दाखरस घट गया था, तो बेस्ट दाखरस अंत तक यीशु ने उनके लिए रखा। यीशु ने अंत तक उस दाखरस को बरकरार रखा। वैसे ही यीशु आपके जीवन में भी बेस्ट चीजों को आखिर तक, लास्ट तक बरकरार रखेंगे। आशीषों को, बढ़ोतरी को, सफलता को, ब्लेसिंग्स को, ये सब कुछ आपके जीवन में बनी रहेंगी, क्योंकि यीशु ने आपके लिए बेस्ट किया है, क्योंकि आपने सबसे पहले यीशु को अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में इनवाइट किया है। आज हम लोगों को देखते हैं कि वो कुछ अच्छा करते हैं, जब वो परेशानी में होते हैं तो वो यीशु को पुकारते हैं, और जब वो अच्छा समय देखते हैं तो कई बार वो प्रार्थना करना भूल जाते हैं, कई बार वो यीशु को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। कई बार वो जब जर्नी कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं या फिर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो प्रार्थना करना, यीशु को अपने जीवन में इनवाइट करना भूल जाते हैं। और जब समस्याएं आती हैं तो यीशु को पुकारते हैं। यीशु भला है, वो दुख के समय भी आपके साथ में है, आपके सुख के समय भी आपके साथ में है। इसलिए जीवन के हर एक क्षेत्र में आप प्रभु को इनवाइट करें। यदि फाइनेंस की कमी है, यीशु को इनवाइट करें। यदि बच्चे बिगड़ रहे हैं, यीशु को उनके जीवन में इनवाइट करें। यदि आप अपने जीवन में घटी कमियों को देख रहे हैं, यीशु को इनवाइट करें। यदि आप अपने रिश्तों में गड़बड़ी को देख रहे हैं, आप यीशु को इनवाइट करें। और जब आप ऐसा काम करेंगे, आप आपके रिश्तों में बढ़ोतरी को देखेंगे, आप आपके बच्चों की लाइफ में बढ़ोतरी को देखेंगे, आप अपनी स्टडी की लाइफ में बढ़ोतरी को देखेंगे, आप अपने फाइनेंस में बढ़ोतरी को देखेंगे। जीवन के हर एक एरियाज में, हर एक एरिया में आप परमेश्वर की भलाई को देखेंगे, परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखेंगे। नए नए दरवाजे आपके लिए खुलते चले जाएंगे, ब्लेसिंग के डोर्स आपके लिए खुलते चले जाएंगे, सफलता आपके लिए खुलती चली जाएगी, सक्सेस आपके लिए खुलती चली जाएगी, आपके बच्चे सही रास्ते पर आते चले जाएंगे, आपका फाइनेंस बढ़ता चला जाएगा। आपको लगता है कि जब बच्चे गलत रास्ते में चल रहे, कहीं बदनामी ना हो, वो बदनामी आशीषों में बदलती चली जाएगी, और आप हर दिन परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखते चले जाएंगे। मैं आशा करती हूँ इस वचन के द्वारा आपने आशीष पाई है। जैसे इस परिवार ने अपने जीवन में, अपनी फैमिली में यीशु को इनवाइट किया, उस विवाह में इनवाइट किया, आज आप अपने परिवार में यीशु को इनवाइट करें। आज आप अपने फाइनेंस में यीशु को इनवाइट करें। आज आप अपने घटी कमियों में प्रभु को इनवाइट करें, अपनी लाइफ में प्रभु को इनवाइट करें। और यदि आपको लगता है कि कोई भी जन आपके अगल बगल है, या फिर आपकी फैमिली में कोई ऐसा जन है जिसकी जीवन बर्बाद हो रहा है, उसकी बदनामी ना करें, वरन उसके लिए प्रार्थना करें। और जब आप ऐसा काम करेंगे तो परमेश्वर आपको बेस्ट देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम सब मिलकर एक गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहें और मिलकर प्रार्थना करें, अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें। प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। जय मसीह की। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मेरा नाम सरोजनी है और
मैं आप लोगों के साथ अपना 4 गवाही शेयर करना चाहती हूँ। मैंने मेरे दादाजी के लिए प्रेयर करवाई थी आपके प्रेयर सेंटर में। उसको दिमागी प्रॉब्लम हो गया था, जो मेडिकल साइंस में उसका इलाज नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उनको चंगा किया। इसके लिए मैं ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता मसीह का दिल से धन्यवाद करती हूँ। हम लोग कई सालों से आपकी मिनिस्ट्री में जुड़े हैं और मुझे विश्वास था कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा, और वैसे ही हुआ। परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किया। और मेरी दूसरी गवाही है, मैंने ब्लेसिंग प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म में अपनी शादी के लिए रिक्वेस्ट भेजी थी, तो प्रभु ने सचमुच मुझे बहुत अच्छा जीवन साथी दिया है। और उसके बाद मेरी मम्मी ने प्रेयर करवाई थी कि सगाई अच्छे से हो जाए करके, तो सच में अच्छे से सगाई हुआ। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और आपकी मिनिस्ट्री का धन्यवाद करती हूँ। मैंने मेरी मम्मी के लिए भी प्रेयर करवाई थी, उनको सिर में दर्द रहता था, तो मैंने प्रेयर करवाई थी, तो मम्मी भी ठीक है, दादाजी भी ठीक है और हम लोग अच्छे से हैं। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता मसीह का धन्यवाद करती हूँ। पूरे टीम मेंबर का धन्यवाद करती हूँ। सच में प्रभु अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है और उन्होंने हमारे जीवन में अद्भुत कामों को किया। इसके लिए मैं तहे दिल से, हृदय से धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हमारे पिता, हमारे जीवित प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की खूबसूरत सुबह में हम आपको प्रेज करते हैं, तारीफ करते हैं, जय जयकार करते हैं पिता, क्योंकि आप इसके योग्य, आप भले पिता हैं। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। धन्यवाद कि तूने अपना बेटा और बेटी हमें बनाया, अपना अपना वारिस बनाया परमेश्वर, अपने राज्य का वारिस बनाया प्रभु, अपना राज्य का नागरिक बनाया यीशु। आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। यदि कोई भी ऐसा काम प्रभु जो हमारे जीवनों में गलत है प्रभु, उन बातों को हमारे जीवनों से दूर करें प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने बीती रात प्रभु हम सबको संभाला, इस भाई को, इस बहन को, हर एक जन को जो परिवार के साथ प्रार्थना करे, हर एक व्यक्ति को पिता आपने रात भर संभाला प्रभु, अच्छी नींद से सुलाया परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते पिता। और प्रभु हम धन्यवाद देते कि ये नया दिन प्रभु तूने हम सबके जीवनों में जोड़ा, जिसमें कि आज हम जीवित हैं पिता। ये तेरी भलाई है कि प्रभु हम सांसों को ले रहे हैं, हम जीवित हैं, हम सुरक्षित हैं पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को यीशु नाम से हम शुरू करते हैं और कहते पिता, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है पिता, उसी प्रकार हम सब भाई बहनों के जीवन में मेरे पिता आपकी इच्छा पूरी हो परमेश्वर प्रभु, क्योंकि आपकी इच्छा भले की है, लाभ की है परमेश्वर। आप हमारे पास्ट को, हमारे प्रेजेंट को, हमारे फ्यूचर को जानते हैं प्रभु। हमारे लिए क्या बेस्ट है प्रभु, हमारे लिए क्या बेहतर है प्रभु, वो आप जानते हैं। इसलिए प्रभु हम चाहते हैं प्रभु छोटे बच्चों के जीवन में, नौजवानों के, बुजुर्गों के, हर एक जन जो प्रार्थना सुन रहे, आपकी विल, आपकी इच्छा पूरी हो पिता। थैंक यू जीसस प्रभु। आज के दिन में हर एक को प्रभु गुड हेल्थ दे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे प्रभु, सर से लेकर पैरों तक हर एक को प्रभु सामर्थ और बल दे परमेश्वर पिता। प्रभु हर एक जन प्रभु जब आज घर से बाहर जाता है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ आने जाने में आपकी प्रोटेक्शन को मांगते हैं पिता। आपने वचन में कहा है कि मैं सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरे प्राणों की रक्षा करूंगा, मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। थैंक यू फादर फॉर योर प्रॉमिस। आपकी प्रॉमिस के लिए प्रभु, आपने जो वायदा किया है प्रभु, आप आपके लोगों को, उनके बच्चों को, उनके परिवार को प्रोटेक्ट करेंगे हर एक विरोधी से, हर एक दुष्ट से, हर एक दुष्ट के हथियारों से प्रभु। आज के दिन में आप उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे, एक्सीडेंट से, फ्रॉड से, स्कैम से, धोखे से, नुकसान से प्रभु आप उनको प्रोटेक्ट करेंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ आपके लहू के बाड़े में प्रभु हर एक जन को रखते पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भी भाई बहनों का आज जन्मदिन है प्रभु, आप उन्हें दीर्घ आयु दे प्रभु, लॉन्ग लाइफ दे प्रभु, गुड हेल्थ दे प्रभु, आपका विल, आपकी इच्छा उनके जीवन में पूरी हो। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु तेरा वचन कहता है यहोवा तुझे आशीष दे, तुझ पर अनुग्रह करे और तेरी रक्षा करे प्रभु। हाँ मेरे पिता, आप इन्हें आशीष दे, इन पर अनुग्रह करे, इनकी रक्षा करे प्रभु। मेरे पिता इन्हें बढ़ोतरी दे प्रभु। आपने अब्राहम को बढ़ाया और मल्टीप्लाई किया, उसी प्रकार इन भाई बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को खुदावन इस जन्मदिन में प्रभु, इस साल में प्रभु आप मल्टीप्लाई करें, आप आशीष दे प्रभु, रक्षा करें, आपका फेवर, आपका सपोर्ट इनके साथ में हो पिता। थैंक यू
जीसस। मैं प्रार्थना प्रार्थना में धन्यवादी हूँ वचन के लिए प्रभु। जिस प्रकार प्रभु जी उस परिवार ने प्रभु जी आपको प्रभु विवाह में इनविटेशन दिया प्रभु, निमंत्रित किया प्रभु, उसी प्रकार प्रभु आज पिता हर एक व्यक्ति इस बात को समझाए प्रभु कि तेरा हमारी लाइफ में परमेश्वर आना प्रभु कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, उनकी लाइफ में, उनकी फैमिली में, उनके बच्चों की लाइफ में खुदा मैं आपको इन्वाइट करती हूँ यीशु कि आप इनके जीवन में आए, आप इनके परिवार में, आप इनकी लाइफ में आए प्रभु यीशु, आप इनके स्वभाव में आए प्रभु। हम आपको इन्वाइट करते हैं फादर लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु, और धन्यवाद कि आज वो जो नकारात्मक बातें हैं, आज जो कमियां हैं, आज जो परेशानियां हैं, आज जो समस्याएं हैं, इसी वक्त यीशु के नाम में इनके जीवन से चली जाए, इनके परिवार से चली जाए, इनके बच्चों के जीवन से चली जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आज हर एक जन के जीवन में प्रभु आपका कार्य हो पिता। यदि कोई भी किसी के अंदर ये स्वभाव है प्रभु दूसरों को बदनाम करना, चुगली करना, मेरे पिता आज प्रभु मरियम का कैरेक्टर प्रभु जी उनके अंदर आए कि प्रभु जब वो देखे कि किसी के अंदर कमी है तो प्रभु उसे बदनाम ना करे, वरन परमेश्वर उसके लिए प्रार्थना और उसके लिए विनती कर सके पिता, ताकि उसका जीवन सवरे और उसका जीवन भी परमेश्वर प्रभु तुझे ग्रहण योग्य हो। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने बच्चों के लिए बेस्ट रखा है। जिस प्रकार उस विवाह में जब दाखरस घट गया था तो लास्ट तक प्रभु तूने अच्छा दाखरस दिया प्रभु, तूने प्रभु उस पानी को दाखरस में बदल दिया। उसी प्रकार खुदावन मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, इनकी फैमिली को, इनके परिवार के हर एक जन को बेस्ट से बेस्ट, उत्तम से उत्तम दे प्रभु। जब ये जॉबलेस है एक बेस्ट जॉब दे, जब ये प्रभु इनके लाइफ पार्टनर नहीं है प्रभु एक अच्छा लाइफ पार्टनर आप इन्हें दे प्रभु, संतान नहीं प्रभु संतान की आशीष दे प्रभु, अच्छा बिजनेस दे प्रभु, फाइनेंस के सोर्सेस खुले परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो भी काम इनके रुके प्रभु, जो फाइल प्रोसेस, पेपर प्रोसेस रुकी है प्रभु, इनके फाइनेंस से रिलेटेड काम रुका है, यीशु के नाम में वो काम यीशु के नाम में बने पिता। धन्यवाद। जिन परिवारों में कड़वाहट, लड़ाई झगड़े, तनाव, ईर्ष्या, जलन और ये सारी बातें प्रभु यीशु के नाम में परिवार से वो सारी बातें निकल कर चली जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि परिवार में हम आपको इनवाइट करते हैं, परिवार में तेरी सुख शांति और तेरा स्वभाव आए प्रभु। प्रभु मैं रिलेशनशिप में प्रभु हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में आपको इनवाइट करती हूँ प्रभु कि प्रभु आप हर एक हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रभु जी एक अच्छी बॉन्डिंग को, एक अच्छा रिलेशनशिप उनका हो पिता। प्रभु डिवोर्स तक या फिर एक दूसरे को छोड़ने का या फिर शक या फिर कोई भी कड़वाहट प्रभु उनके जीवन में ना रहे पिता। धन्यवाद करते प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम फाइट करे उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे प्रभु, ताकि वो हायर एंड हायर पोस्ट पर प्रभु नियुक्त हो पिता। जितने लोग पढ़ाई कर रहे प्रभु, बच्चे पढ़ाई कर रहे प्रभु, उन्हें बुद्धि समझ ज्ञान से भर पिता, ताकि पिता वो अच्छी स्टडी कर सके। यदि प्रभु उन्हें लर्न नहीं होता, यदि उनके समझ में नहीं आता, उनके बुद्धि को विस्तार कर परमेश्वर पिता, उनके मेंटली टेरिटरीज को परमेश्वर प्रभु जी आप एक्सटेंड करे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु अपनी बुद्धि से भरे प्रभु। जो बच्चे मेंटली वीक है यीशु के नाम में मेंटली स्थिति बदल जाए प्रभु और वो नॉर्मल हो यीशु के नाम में। जो ऑटिस्टिक है प्रभु यीशु के नाम में प्रभु ये बीमारी उनके जीवन से जाए। इस समय जितने लोग रोगी हैं, बीमार है प्रभु, उन्हें आपकी हुजूरी में रखते हैं पिता। वेंटिलेटर आईसीयू में है पिता, सीरियस कंडीशन में, रिपोर्ट्स में गंभीर से गंभीर रोग हैं, यीशु के नाम में सारी बीमारियों को आज्ञा देते हैं। कमांड सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में सर्वाइकल का प्रॉब्लम, हेडेक, हर एक माइग्रेन का प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में। आंखों का धुंधलापन जाए यीशु के नाम में। कानों का बहरापन, गूंगापन जाए यीशु के नाम में। लंगड़ापन जाए यीशु के नाम में। हाथ पैरों में जो पैरालाइज की प्रॉब्लम है, वन साइड पैरालाइज है, यीशु के नाम में पैरालाइज की बीमारी जा, कैंसर की बीमारी जा, ट्यूमर की बीमारी जाए यीशु के नाम में। इसी वक्त रसोली नष्ट हो यीशु के नाम में, गांठें नष्ट हो यीशु के नाम में प्रभु। इनके शरीर का एक एक ऑर्गन यीशु के नाम में चंगा हो इसी वक्त। राइट नाउ किडनी हील हो यीशु के नाम में, पैनक्रियाज हील हो, इंटेस्टाइन हील हो, हार्ट हील हो, लंग्स हील हो यीशु के नाम में प्रभु। मैं प्रार्थना करती पिता जो भी शरीर में प्रभु जी सॉइलिंग आई है यीशु के नाम में, शरीर का हर एक सॉइलिंग चला जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु जिनको चोट लगने के कारण प्रभु जी प्रभु बहुत सी परेशानी है प्रभु यीशु के नाम में प्रभु, उनकी चोट को प्रभु तू चंगा कर पिता। धन्यवाद करते प्रभु हर एक बीमार व्यक्ति को आपने चंगा किया प्रभु, क्योंकि तूने कहा निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। धन्यवाद पिता आपने छुआ और चंगा किया। थैंक यू जीसस। छोटे बच्चों को चंगा किया। इस गर्मी के मौसम में प्रभु होने वाली बीमारियों से प्रभु आप आपके लोगों को प्रोटेक्ट करें परमेश्वर, क्योंकि बीमारी आपके लोगों का हिस्सा नहीं है परमेश्वर, चंगाई और छुटकारा उनके हिस्सा है प्रभु। पिता जितनी भी दुष्ट आत्माएं प्रभु जो इन्हें परेशान करती है प्रभु, पागलपन को या फिर गड़बड़ी को या फिर
गलत गलत कामों को प्रभु दुष्ट आत्मा इनके जीवन में कर रही है, यीशु के नाम में हर एक दुष्ट आत्मा को मत्ती 18:18वीं आयत के अनुसार आत्मिक जगत पे बांधती और अधा कुंड में जाने की आज्ञा देती हूँ। यीशु के नाम में दुष्ट के गढ़ों को ढाते, यीशु के नाम में इनके परिवारों से, इनके बच्चों के जीवन से हर एक दुष्ट को हम नष्ट होने की आज्ञा देते यीशु के नाम में। धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिनके बिजनेस में प्रभु बहुत ज्यादा लॉस चल रहा है, प्रभु उनके बिजनेस को पिता आप मल्टीप्लाई करें प्रभु, इनके खेत खलियानों को ब्लेस करें, इनके जानवरों को ब्लेस करें परमेश्वर पिता, जो भी इनका इनकम का सोर्स है प्रभु उस इनकम के सोर्स को ब्लेस करें प्रभु, जितने लोग मिनिस्ट्री करें उनकी मिनिस्ट्री को ब्लेस करें प्रभु जी, जितने लोग आपके राज्य को बढ़ाने के लिए प्रभु वीडियोस को शेयर करते उन्हें ब्लेस करें परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग आपके राज्य को उन्नति देने के लिए प्रभु बीज को बोते खुदा, उन्हें भी उनके हाथों को ब्लेस करे प्रभु जी, उनके हाथ कभी मांगने वाले नहीं वरन देने वाले बने और फाइनेंस के सोर्स उनके लिए खुले परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु आपके सम्मुख हैं प्रार्थना विनतियों को लेकर, यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में पिता, हर एक जन ने प्रभु जो विनती भेजी है प्रभु उन भाई बहनों को आपके सम्मुख रखते, उनकी फैमिली को, हर एक उस व्यक्ति को पिता जिसके लिए विनती दी गई प्रभु, हर एक व्यक्ति तेरे लिए बहुमूल्य है प्रभु, उनके जीवन में कार्य करे। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया और सुबह के समय हर एक को बल, शक्ति और सामर्थ्य पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड, हर एक के कामों को सफल करें, ये जहां कहीं जाएं, जिस काम पर हाथ लगाएं वो काम सफल हो यीशु के नाम में। धन्यवाद देते, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।